भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, तुमसे भी दोस्ती। भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट। आ जाओ, हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता, भारत हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। तुम्हें कोई झगड़वा रहा है, तुम खुद नहीं झगड़ रहे, तुम्हें को पहले तुम्हें फूंक पे चढ़ा दिया। इस गुमान में मत रहना, इस गलतफहमी में मत रहना कि वो 1150 किलोमीटर का जो एरिया जो तुमने घेर रखा है ना, नेवर बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। रशिया विल हिट बैक हार्ड। गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई घुस तो गया तू अंदर, लेकिन लेने के देने पड़ जाएंगे, सुन ले अभी भी। और हम यहां पे हैं, वी आर पीपल हु आर फ्रेंडली विथ यू, वी आर फ्रेंडली विथ यूक्रेन एंड वी वांट टू सेट दिस राइट। अगर तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें यूं बोल दो कि साहब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, वापस चले जाएंगे, हमारा क्या है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन, या पहुंचते ही होंगे उनकी ट्रेन। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं 3-4 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब दोस्तों स्टोरी क्या है, यहां पे जैसा मैंने बताया, डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे उनसे कि यार आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पुतिन से बात करनी पड़ेगी, हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर आएंगे, ये डिप्लोमेसी हम करेंगे, लेकिन बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंखें दिखा के, धमका के, ये करके वो करके, अब इन्होंने यूक्रेनियंस ने थोड़ा सा इलाका भी घेर लिया है, तकरीबन 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने रूस का घेर लिया है। लेकिन दोस्तों इसकी क्या गारंटी है कि रूस पलटवार नहीं करेगा? वो तो करेगा पलटवार यार, वो 100% पलटवार करेगा। आज की तारीख में सबसे पहले यही बात मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी, जो मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी 2 दिन पहले, वही चीज अब आपके सामने होने वाली है। ये 2 दिन पहले मैं कर चुका था, अब आप देखना क्या होगा। वहां पे कुछ नहीं होना, सिंपल सी बात है। देखिए, आपने एक इलाका कैप्चर कर लिया, आप यानी कि यहां पे यूक्रेन, आपने रूस का एक इलाका कैप्चर कर लिया। जो आपने रूस का इलाका कैप्चर करा है, रशिया पीछे से आके आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटेगा, मान के चलो। और जो लोग वहां पे हैं उनके ऊपर दिन रात गोलाबारी जो होनी है वो तो होनी है, फाइटर जेट से अटैक होने हैं तो होने हैं, आर्टिलरी खुलनी है तो खुलनी है, टैंक को सामने जाना है तो जाना है। लेकिन पीछे से चाहे उनके ट्रेन के ट्रैक्स हों, चाहे इनकी रोड्स हों, रूस बिल्कुल खोद देगा, जैसे जेसीबी से सड़क खोदते हैं ना, पीछे का रास्ता ऐसे कर देगा कि ये लोग कट ऑफ हो जाएंगे। और स्पेत्सनाज, जो रशिया की स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेत्सनाज को बोला जाएगा कि भाई आप जाके पीछे से हैरेसिंग रेड्स करिए, आप जाके इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटिए, आप जाके इनके लिए वो जो एरिया है वो मौत का कुआं बना दीजिए, जिसमें यूक्रेनियन मोटरसाइकिल घुमाते रहे अपने। ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीजें डोवाल साहब जाके समझाएंगे कि देखिए सुनिए, फायदा इसमें कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे डोवाल साहब हों, ये तीनों बैठ के एक और चीज जेलेंस्की को बताएंगे कि देखो, वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे, वेस्ट वाले जो हैं ये अपने बंदे नहीं डाल रहे, ये अपने फौजी नहीं डाल रहे। हां, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 5% या 10%। असली में पैसे कहां जा रहे हैं? वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के पास, वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के पास। वो तुम्हारी जेब में थोड़ा ना आ रहे हैं, उससे तुम्हारा देश थोड़ा ना आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तुम्हारे कुछ नेताओं ने पैसे खा लिए, तुम्हारे कुछ लोगों ने करप्शन कर लिया, ठीक है। इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट। अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती रही, अभी उसने सारे घोड़े खोले नहीं है, लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि पुतिन को पता नहीं है, मोमेंटम लॉस्ट हो गया। भाई देखो, उसको मैसेज पास करना था, उसने पास कर दिया। अगर पुतिन को और कुछ करना पड़ा, पुतिन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन को सांप सूंघ जाएगा। मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं कन्वेंशनल वेपन्स की बात कर रहा हूं। पुतिन अगर अपनी सी पे आ जाए, इनकी पतंग उड़ा देगा अच्छी खासी। और मुझे लगता है यही चीज डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर जेलेंस्की? आपसे ये बोला है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। यही बोला है आपसे कि हथियार ले ले, पैसे ले ले, लड़ता रहे, खुद अपने बंदे क्यों नहीं लगा रहे? अगर इतना ये सपोर्टिव हैं यूक्रेन को लेके, अगर जेलेंस्की के इतने तगड़े यार हैं, तो अमेरिका बोले
कि हम अपने 50,000 मरीन्स भेज रहे हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के? नहीं, वो कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ेगा। वो कहेगा तू पैसे ले ले, और वो पैसे में से 90% पैसे यू टर्न लेके वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएंगे। ये सारे अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, अमेरिकन इंडस्ट्री को बेनिफिट करना, ठीक है, वो अमेरिका की पॉलिसी है, ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनके चक्कर में ज़ेलेंस्की कुट जाएगा। अगर पीस करना है आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। सारे ऑल द मेजर कंट्रीज आर मेजरली डिवाइडेड ऑन दिस। अमेरिका है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, यूरोप है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, चीन पूरी तरीके से रूस। ओ भाई एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से रूस के साथ, ठीक है। पाकिस्तान जिसने पैसे फेंके उसकी तो इज्जत है ही नहीं कोई, जिसने बोटी दे दी उसके सामने दो मिला दी, दांत दिखा दिए। ईरान किसके साथ है? ईरान उसके साथ है जिसके साथ चाइना, यानी कि वो भी रूस के साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग, यार तुम बैठो और शांति की बात करो। यार ये झगड़े वगड़े की बात मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई झगड़वा रहा है, तुम खुद नहीं झगड़ रहे। पहले तुम्हें फूंक पे चढ़ा दिया कि नेटो के चक्कर में हम ये कर देंगे, तुम ये कर देंगे, तो यहां पे मिसाइल मार देंगे रशिया के, तुम चढ़ गए, ठोक दिया पुतिन ने तुम्हें। और इस गुमान में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो 1150 किलोमीटर का जो एरिया जो तुमने घेर रखा है ना, नेवर बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। रशिया विल हिट बैक हार्ड, तोते उड़ा देगा रशिया, मैं बता रहा हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा ये तो हो गया कि क्या होने वाला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं यूक्रेन, और वो आपने सुना था हमारे यहाँ जो लिब्रांडू हैं वो अक्सर ट्रोल करते रहते थे, पापा वॉर रुकवा दी। एक्चुअली रशिया ने ये कहा कि जब तक प्रधानमंत्री वहां पर हैं, यूक्रेन में हैं, जब तक रशिया कोई भी मिसाइल से अटैक नहीं करेगा। और यही चीज कंफर्म हुई है। अब तो जाहिर सी बात है, मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, लिब्रांडुओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, पावर ने वॉर रुकवा दी फिर से। अब क्या कहना चाहेंगे आप? देश के ऊपर लगातार जो लांछन ये लगाते हैं, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि अपने ही देश में लोग सवालिया निशान लगाने लग जाते हैं। ये कोई और नहीं है, ये हमारे देश के नेता हैं जो एक खास पदवी पर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा ना, जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, तब भी इन्होंने सवाल उठाए थे। तब भी इनको यकीन नहीं होता था कि भारतीय सेना ने यह कारनामा किया है। हमारे देश के सैनिकों की बहादुरी पर यह सवाल उठाते हैं। और जिस तरह से इन्होंने भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी का एक तरह से मजाक उड़ाया था, आज वो भी इनके मुंह पर एक तरह से जूता मार गया है। तुम चिंदी चोर हो, तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर बवाल काटते रहोगे, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री फॉरेन डिप्लोमेसी को हैंडल कर रहे हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये तुम्हारे रोने के लिए काफी रहेगा। खैर, प्रधानमंत्री मोदी आज ज़ेलेंस्की से मिले और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से कहा कि भारत मानवता का हमेशा से सपोर्ट करता है और वो उसके साथ में खड़ा रहेगा। यूक्रेन को कोई जरूरत रहेगी वो जरूर वहां पर खड़ा रहेगा, लेकिन उन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि युद्ध समस्या का हल नहीं है। और यही चीज उन्होंने पीछे पुतिन को भी यही समझाया था कि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, लेकिन मानवता के नाते जंग को बंद करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, एक बार लिब्रांडुओं के लिए जरूर लिख देना, पावा वॉर रुकवा दी पापा। जय हिंद।